तो गाइज आप भी कुछ सालों से मान लो कि YouTube वीडियोस अपने बना रहे हो और ये आपका 1 साल 2 साल 5 साल 6 साल कुछ भी हो सकता है और आपने उसके लिए आप मल्टीपल चैनल पे काम कर रहे हो। और होता एक्चुअली में ये है कि जब आप काम करना स्टार्ट करते हो अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, अपने कंटेंट को एंगेज करने के लिए, हम कुछ क्लिप्स लेते हैं और ये क्लिप्स मीम्स भी हो सकते हैं। और अगर हमारा कुछ एजुकेशनल चैनल है या हमारा न्यूज़ चैनल है या कुछ हमें समझाना है तो हमें कुछ दूसरे चैनल्स के भी क्लिप उठाने पड़ते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं अभी किस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। मैं अभी बात कर रहा हूँ रजत और मोहक के बारे में कि उनके चैनल पे अभी क्या चल रहा है, क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। तो उनके चैनल पे सीधा ANI वालों ने फिरौती मांग दी, 2 स्ट्राइक डाल दिए और 2 स्ट्राइक डाल करके उन्होंने फिरौती मांगी है कि आप मुझे 30 से 45 लाख रुपए तक दो, अलग अलग क्राइटेरिया सेट करके कि अगर आप मुझे नहीं देते हो, हमारे चैनल को नहीं देते हो ये पैसे, तो मैं आपका चैनल पे तीसरा स्ट्राइक मारूंगा और चैनल को डिलीट करवा दूंगा। अब लिटरली बताओ ये क्या सेंस बनता है कि एक न्यूज़ चैनल वाला अपना न्यूज़ नहीं बेच करके वो अपने पैसे की उगाही करने में लगा हुआ है, इस तरह से कि ब्लैकमेल कर रहा है मोहक को कि आप मुझे पैसे दीजिए क्योंकि आपने हमारा क्लिप को यूज़ किया है। अब हम समझते हैं कि ये ANI वाले हैं, इनका बिजनेस मॉडल क्या है। ये एक्चुअली में ये जो ANI वाले हैं ये एक न्यूज़ ब्रॉडकास्ट चैनल है। इनका जो बिजनेस मॉडल है, इनका बिजनेस मॉडल ये है कि ये अलग अलग जगह पे जा करके सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं, हर एक कैटेगरी में ये न्यूज़ अपना शूट करते हैं। और जितने भी न्यूज़ चैनल हैं जैसे आज तक हो गए, ABP हो गए, इंडिया TV हो गया या और भी जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, इन सब को ये अपने सब्सक्रिप्शन बेचते हैं। अब सब्सक्रिप्शन क्या बेचते हैं भाई, ये भी तो कॉर्पोरेट चैनल्स हैं और ये भी कॉर्पोरेट, दोनों कॉर्पोरेट चैनल्स। तो ये सब्सक्रिप्शन आखिर बेचते क्या है, ये क्या है आखिर। ANI वाले क्या करते हैं कि ANI वाले जो क्लिप्स जो न्यूज़ बनाते हैं तो उसके लिए वो अपना एक सब्सक्रिप्शन डिसाइड किए हुए हैं कि हमारा 1 साल का 18 लाख 20 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन है और उसके बदले में हमारा जो ये सब्सक्रिप्शन खरीदेगा तो उसके बदले में हम क्या करेंगे कि हम अपने फुटेजेस, मतलब जो हम न्यूज़ शूट कर रहे हैं उसके फुटेजेस जो है वो आप हमारा यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं कि आप अपने चैनल पर उसको दिखा करके अपना TRP जो है वो गेन कर सकते हैं। मतलब आप अपने चैनल के लिए हमारे फुटेजेस को यूज़ कर सकते हैं। और तो और इन्होंने एक और क्या किया है कि अगर आप उनके न्यूज़ चैनल पे फुटेजेस नहीं भी ले रहे हैं, उनके न्यूज़ चैनल का फुटेजेस नहीं रहे, सिर्फ एक माइक अगर आगे में ANI का लगा हुआ है, अगर वो फुटेज भी आपने ले लिया, हाँ ANI के चैनल से आपने नहीं उठाया है और सिर्फ जो आप फुटेज यूज़ कर रहे हो उसमें ANI का माइक दिख रहा है सामने में, उस पर भी स्ट्राइक डाल रहे हैं। बताओ क्या सेंस बनता है ये एक न्यूज़ चैनल ना हो करके ये तो एक, सच कहो तो अंडरवर्ल्ड गैंग चला रहे हैं कि हमें पैसे चाहिए चाहे जैसे भी पैसे चाहिए। मतलब ये चीप मनी अर्निंग सोर्स जो इन्होंने नया क्रिएट किया है, यहाँ पे YouTube को इंटरफेयर करना चाहिए एंड दिस इज सीरियस बिकॉज कि YouTube का एक फेयर यूज पॉलिसी है। सभी क्रिएटर को पता है कि YouTube अपना एक फेयर यूज पॉलिसी लाया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी क्रिएटर का आप 10 सेकेंड 5 सेकेंड का वीडियो का क्लिप आप उठाते हो अपने चैनल पे कुछ एजुकेशन कंटेंट बनाने के लिए या रोस्टिंग के लिए या कंपैरिजन के लिए, अगर आप लगा रहे हो अपने चैनल पे उनका वीडियो, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये फेयर यूज पॉलिसी में आता है। बावजूद इसके आज जब मोहक ने ये काम किया है, एक 8 सेकेंड का क्लिप लिया है, एक 9 सेकेंड का क्लिप लिया है, तो ANI वालों ने स्ट्राइक दिया है। और इसके पीछे उनका दलील ये है कि हम अपना सब्सक्रिप्शन बेचते हैं, हमारा सब्सक्रिप्शन खरीदो और हम अपना जो कंटेंट है वो आपको यूज़ करने देंगे बिकॉज हमने अपने फुटेजेस का, अपने चैनल का, अपने ईच एंड एवरीथिंग को डॉक्यूमेंटेड किया है, कॉपीराइट लिया हुआ है। हम चूंकि कॉपीराइट हमने करवाया हुआ है तो हमारे फुटेजेस को कोई भी यूज़ नहीं कर सकता है। अब समझने वाली बात एक ये भी है दोस्तों कि ये जो YouTube है ये बेसिकली US की कंपनी है और फेयर यूज पॉलिसी का जो उन्होंने लगाया हुआ है अपने साइट पे, ये क्या है कि ये उन्होंने US के हिसाब से लगाया हुआ है कि US का अगर कोई क्रिएटर US के दूसरे क्रिएटर का क्लिप यूज़ कर रहा है तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है और किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ये फेयर यूज में आएगा। लेकिन ये वैरी करता है कंट्री टू कंट्री।
मतलब कंट्री टू कंट्री मतलब क्या कि अगर ये पाकिस्तान में बन रहा है, इंडिया में बन रहा है, जिस भी कंट्री में ये बन रहा है अदर देन यूएसए, तो उनके गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। अब यहाँ की गवर्नमेंट जो है अगर इस बात पे सीरियस होगी, मोहक ने जो मेल किया है गवर्नमेंट ऑफिशियल को, अगर इस पर सीरियस होगी तो कुछ एक्शन में आएगी, तो एएनआई वालों को कहेगी कि आप स्ट्राइक हटाओ। अदरवाइज एएनआई तो अड़ा हुआ है कि हम आपको स्ट्राइक देंगे, दिए हैं, और अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपका चैनल गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि मोहक ने भी कह दिया है कि मैं झुकूंगा नहीं साला मैं अपने घुटने नहीं टेकूंगा एएनआई के सामने, और एएनआई के सामने इसलिए नहीं घुटने टेकूंगा क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैंने उसका 10 मिनट का क्लिप उठा के अपने चैनल पे नहीं दिया है, मैंने सिर्फ 8 सेकंड 10 सेकंड का क्लिप ही यूज किया है। तो ये उन्होंने भी अपने चैनल पे खुल के बोला है कि जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको मेल किया है, इस बारे में बताया है कि कैसे उनको हरास किया जा रहा है एएनआई वालों के तरफ से। तो अब इसमें देखिए बहुत कुछ तो होने वाला नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, ये मामला जाएगा अब कोर्ट में। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एक्चुअली में होता ये है कि जब उन्होंने तीसरा स्ट्राइक दिया, मतलब एएनआई वालों ने तीसरा स्ट्राइक दिया और विद इन 30 डेज मोहक ने कोर्ट में अपील कर दिया, तो भी 30 डेज तक उनका चैनल जो है वो बना रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। इस बीच में अगर कोर्ट का कुछ डिसीजन आ गया तो वेल एंड गुड, चैनल वैसे ही वैसे स्टैंड रहेगा, स्टैंड बाई में वैसे ही वैसे स्टैंड रहेगा और रनिंग मोड में ही रहेगा। लेकिन अगर उस बीच में नहीं आता है तो कुछ टाइम के लिए डिलीट होगा। लेकिन डिसीजन के बाद अगर मोहक के फेवर में डिसीजन आता है तो वापस से चैनल जो है वो रिस्टोर हो जाएगा, और अगर नहीं आता है तो फिर ऐसे उम्मीद तो यही है कि कोर्ट पहले उन लोग को मीडिएशन के लिए कहेगा, और अगर मीडिएशन में बात नहीं हुई तो फिर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पे आएगा। मोहक भी अपना पक्ष रखेंगे और एएनआई वाले भी अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद जिसका एविडेंस स्ट्रांग होगा उसके फेवर में डिसीजन आएगा, और डिसीजन आने के बाद आई होप कि मोहक विंस। और हम सारे क्रिएटर कम्युनिटी जो है यही चाहेंगे कि ये जो अभी एएनआई वालों की दादागिरी चल रही है इसका एंड हो, और मोहक जो है इसमें अच्छे से बड़ी होके निकल पाए, अच्छे से बाहर आ पाए और उनका चैनल भी बना रहे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई एम सुशांत एंड यू आर वॉचिंग Creator Convoy. So keep learning and keep creating. Bye bye.